जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग में। जैसा कि दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत क्या क्या आता है। और अब अगले जो है वीडियो में इसमें हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस हमने बता दिया था। उसमें क्या था, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत एक पॉजिटिव सेंटेंस आता है और एक नेगेटिव सेंटेंस आता है। ठीक है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव वही होता है और नेगेटिव जो अलग होता है। दो टाइप्स के उसमें होते हैं असर्टिव में। अब इंट्रोगेटिव में भी हम लोगों को दो टाइप का सेंटेंस पढ़ना है। अब चलिए आगे देखते हैं कि इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस होता है दो टाइप्स के कौन कौन होते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अगर पूछा जाए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, हम रिवीजन कर रहे हैं कि ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाता है उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न का मतलब ही पता चल रहा है कि प्रश्न पूछने वाला काम होगा उसमें। ठीक है, अब देखिए ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है यस आर नो टाइप्स क्वेश्चन, मतलब यस अथवा नो, मतलब हाँ अथवा ना वाला। ठीक है, और दूसरा होता है WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। दूसरा होता है WH वर्ड। अब WH वर्ड जिसको नहीं पता होगा तो यहाँ पे लगा है WH फैमिली, WH के परिवार, WH मतलब WH वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य नहीं शब्द वर्ड होता है। ठीक है, W मतलब क्या होता है, W से शुरू होगा और यस का मतलब यस से। तो ऐसे शब्द W और वर्ड से यच से शुरू होने वाले शब्द को WH वर्ड कहा जाता है। और क्या होते हैं, जो प्रश्न पूछने का ये शब्द होता है उसे हम बोलते हैं WH वर्ड। तो देखिए यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं। व्हाट मीन्स क्या होता है, सबको पता है। हु माने कौन, व्हेन माने कब, वेयर माने कहाँ, हाउ माने कैसे, हाउ मच माने कितना कितनी कितने, हाउ मेनी माने कितना कितनी कितने। इस दोनों मीन्स होता है कितना कितनी कितने। बस बात यह है कि हाउ मच जो होता है ये अनकाउंटेबल होता है और हाउ मेनी काउंटेबल होता है। ठीक है, अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल ये नाउन के जो चैप्टर में मिलता है कि जिस चीज़ को गिना जा सकता है उसे काउंटेबल और जिसको नहीं गिना जा सकता उसको अनकाउंटेबल, बस। और हुच मतलब किसका या किसकी या किसके, विच मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से। ठीक है, और हुम मतलब होता है किसको या किसे। ठीक है, बस यही। अब इसमें जो हु होता है ये हमारा हु सब्जेक्ट होता है हमेशा, और हुम जो होता है हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। हुम हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। टेंस के वीडियो में इसका जो है अच्छी तरह से व्याख्या की जाएगी इसकी। अभी तक यहाँ देखिए, अब क्या है, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाएगा, प्रश्न पूछने का यानी कि इन शब्दों के द्वारा, उसे हम बोलेंगे WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। और जिसमें क्या किया जाएगा, ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होंगे, केवल और केवल क्या से शुरू होंगे। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, तो वो बोलेगा क्या, हाँ या ना में जवाब देगा। हम कहेंगे, अगर मान लीजिए आपसे हम पूछ रहे हैं कि क्या तुम खाना खाए हो, तो आप क्या कहेंगे, हाँ या ना। और अगर हम पूछ रहे हैं क्या तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो, क्या तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे, अगर पढ़ रहे होंगे तो बोलेंगे कि हाँ, अगर नहीं पढ़ेंगे तो बोलेंगे नो। ठीक है, तो यही होता है, क्या तुम अब स्कूल जाओगे, क्या तुम स्कूल जाते हो। तो क्या से जो भी जो सेंटेंस शुरू होता है उसी को हम बोलते हैं यस आर नो टाइप क्वेश्चन, यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब उसका आंसर या तो यस में होगा या तो नो में होगा, हाँ में अथवा ना में। ठीक है, क्या तुम्हारे पास पैसा है, क्या तुम्हारे पास पैसा है। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप बोलेंगे हाँ मतलब यस, अगर पैसा नहीं होगा तो आप बोलेंगे ना मतलब नहीं। ठीक है, तो ऐसे होता है यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन, WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। ठीक है, दो क्वेश्चन होता है इंटरोगेटिव में। अब देखिए, पहले हम बता रहे हैं इसको यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन में। इसमें क्या होता है, फार्मूला इसका देखिए क्या होता है। सबसे पहले फार्मूला, फार्मूला का मतलब नियम होता है, नियम का मतलब सूत्र होता है। किसी भी चीज़ का जब तक आपको फार्मूला नहीं पता रहेगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। किसी भी, अभी कल वाले वीडियो में बताया था आप लोगों को, नियम हमेशा जो जरूरी है, कोई भी काम करने के लिए नियम आवश्यक होता है, बिना नियम का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम पहला बता रहे हैं। देखिए, जो भी उसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगी,
हेल्पिंग वर्ब जो भी रहेगी, यानी कि अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का इज एम आर, अगर इसका है पास्ट का है तो वाज और वर, और फ्यूचर का है तो विल बी शैल बी, ये चीज़ आएगा। तो इसमें रहेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पे नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, मतलब आपको सहायक क्रिया लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर अदर वर्ड जो भी लगाना है, ठीक है। अदर वर्ड में जो भी दिया रहेगा उसको लगाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब पहले। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसी को हम बोल देते हैं मेन वर्ब। और बार बार आप लोगों को बताते हैं ऐसे सेंटेंस जिसमें केवल एक ही वर्ब हो उसे हम मेन वर्ब बोलते हैं। मतलब घर में केवल एक ही व्यक्ति हो तो मौके पर मालिक वही होता है, वही चीज़ है। पहले हम बात इसकी करेंगे, 4-5 एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट अदर वर्ड यही चीज़ होता है। इसका सेंस निकलेगा क्या, क्या से, ठीक है। इसका जो शुरुआत होगी सेंटेंस की वो शुरुआत होगी क्या से। जैसे कह दें हम क्या, देखिए इसका सेंटेंस, इसकी शुरुआत मतलब क्या से होगी और इसी को बोलेंगे यस आर नो टाइप क्वेश्चन। अभी हम इसको नहीं बता रहे, अभी इस चीज़ को नहीं बता रहे, केवल आप लोग फोकस इस पर करिए, ठीक है। क्या तुम क्वेश्चन मार्क, क्या तुम ईमानदार हो। दूसरा, क्या वह सुंदर है। फिर क्या कलम क्या वे विद्यार्थी हैं। क्या हम अच्छे हैं। ये दोस्तों तो 5 सेंटेंस आप लोगों के सामने है। क्या तुम ईमानदार हो, ठीक है। अब बताइए कौन ईमानदार है, तुम, मतलब ये हो गया सब्जेक्ट। और जब क्या से शुरू हुआ है तो इसका मतलब यस आर नो सा टाइप क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्या है, हो किसकी मीन्स होता है। पहली बात तो ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट सेंटेंस में है, और हो की इंग्लिश होती है आर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वही जो वर्ब होती है वही हमको सबसे पहले लगाना है। तो यहाँ पे लगाएंगे हो है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है प्लूरल है, मानी कि बहुवचन है। तो यू के साथ हमेशा आर लगता है, चाहे आगे लगे चाहे पीछे लगे। इंटरोगेटिव में आगे लगता है और असर्टिव में पीछे लगता है। तो यहाँ पे लग जाएगा पहले, तो आर। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम। आर यू, ईमानदार की इंग्लिश क्या होती है, ऑनेस्ट। आर यू ऑनेस्ट, क्या तुम ईमानदार हो। बस कितना सिंपल, कितना आसान है। इसके बाद क्या वह सुंदर है, क्या वह है। अब देखिए सब्जेक्ट कौन सुंदर है, वह, और वह जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वो सिंगुलर नंबर है, मतलब एक वचन, और एक वचन के साथ हमेशा यूज किया जाता है इज एम आर प्रेजेंट में, ठीक है। अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप लोगों को आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा तो पिछली वीडियो देखकर फिर इसको देखिएगा। क्या वह सुंदर है, अब कौन सुंदर है, वह। हमको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे मिलेगी, यहाँ पे देखना पड़ेगा यहाँ पे है क्या। ये हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है, क्या वह सुंदर है। अब देखिए यहाँ पे तुम था तो तुम के साथ प्लूरल नंबर लगेगी, हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी मेन वर्ब। और यहाँ पे एक वचन है तो इसके साथ इज लगेगी, पता है। तो क्या से शुरू हुआ तो सबसे पहले हम इज को लगा देंगे, इज। अब क्या वह सुंदर है, अब देखिए यहाँ पे लड़की भी हो सकता है लड़का भी हो सकता है, तो हम अब की बार लड़की के लिए यहाँ लगा रहे हैं इज सी। इज हो गया हमारा वर्ब और सी हो गया हमारा सब्जेक्ट, और अदर वर्ड इसमें जो भी दिया उसको कर दीजिए। इज सी ब्यूटीफुल, इज सी ब्यूटीफुल। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। क्या कलम अच्छी है, अब बताइए कलम किसके बारे में कहा जा रहा है,
कलम के बारे में। सब्जेक्ट कलम होगी, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही सब्जेक्ट होता है। तो क्या से शुरू हुआ? कलम अच्छी है प्रेजेंट में। इज ए पेन गुड, इज ए पेन गुड, ठीक है। क्या वे विद्यार्थी हैं? क्या वे विद्यार्थी हैं? जब यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या आया है? प्लूरल नंबर आया है, मतलब कि बहुवचन आया है, तो यहाँ पे इसके साथ आर लगेगा। आर सब्जेक्ट में है, दे आर दे स्टूडेंट्स, बस। क्या हम अच्छे हैं? क्या हम अच्छे हैं? अब हम के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा, यह भी बहुवचन होता है। आर वी गुड, कितना आसान है देखिए, आर वी गुड। अगर आप लोग ऐसे ही बेसिक से बढ़िया से सीखते चलेंगे, बहुत अच्छी तरह सीखते चलेंगे, तो हमारी गारंटी आप लोगों को सेंटेंस में, इसमें टेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस जितना हम पढ़ा रहे उतना आप लोग उतना ही पढ़िए, उससे ज़्यादा मत पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उतना ही पढ़िए। आप लोगों को टेंस सिखाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। किताब आप पढ़ेंगे, उसका अर्थ बताएंगे सीधे, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा पास्ट की ओर चलेंगे, मतलब वाज और वर के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम इसको पढ़ाएंगे WH वर्ड वाला, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और नोट नहीं करें तो याद कर लीजिए। देखिए, इसको हटा रहे हैं हम। अंग्रेजी की बहुत ही अच्छी क्लास, बहुत बेसिक से शुरुआत, ठीक है। अब हम बात करेंगे था थी थे वाला। जल्दी जल्दी लिख रहे हैं हम। क्या तुम अच्छे थे? क्या हम ईमानदार थे? क्या मैं काला था? यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। क्या टेबल अच्छी थी? क्या वे गरीब थे? अब देखिए 5, क्या तुम अच्छे थे? अब तुम के साथ लगता क्या है? पास्ट में वर लगता, वेयर। क्या तुम अच्छे थे? सेम कंडीशन वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब उसमें होती है उसको लगाइए। तुम के साथ मतलब यू के साथ वेयर लगता है, वेयर लगा दीजिए, वेयर यू गुड, बस। क्या हम ईमानदार थे? अब कौन ईमानदार था? हम। और हम क्या है? बहुवचन है, और बहुवचन के साथ लगता क्या है? वेयर लगता है, ठीक है। लगाइए वेयर सबसे पहले, वेयर वी ऑनेस्ट। क्या मैं काला था? ले, ये तो असली बात आ गई हमारे सामने। मैं काला है हूँ। ठीक है। क्या मैं काला था? अब बताइए, आय के साथ वाज लगता, हम बताए थे, वाज आई ब्लैक। हमारी असलियत आप लोगों के सामने आगे देखिए। क्या टेबल अच्छी थी? अब टेबल क्या है? एक वचन है, तो क्या लगेगा? वाज लगेगा, वाज द टेबल गुड। क्या वे गरीब थे? तो वे मतलब बहुवचन है, तो क्या लगेगा? वेयर लगेगा, वेयर दे पुअर, बस, वेयर दे पुअर। ये भी कंप्लीट हो गया बढ़िया से। आप लोग बस इज एम आर वाज वर एक वचन बहुवचन याद कर लीजिए, पूरा जीवन भर काम देगा। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर याद कर लीजिए आप लोग, पूरा जीवन भर लाइफ टाइम आप लोगों को काम देने वाला है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा WH टाइप क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो, नहीं तो अगर आप लोग सीख चुके हैं इसको तो कोई बात नहीं है। बहुत ही बेहतरीन क्लास। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, और कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो उसको कमेंट में बताइए।
अब देखिए WH वर्ड टाइप क्वेश्चन, इसमें क्या होता है भाई, WH वर्ड सबसे पहले, इसके बाद उसमें जो वर्ब रहेगी उसको, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, मतलब जो भी वर्ड उसमें होगा क्वेश्चन मार्क। मतलब WH वर्ड प्रश्नवाचक शब्द जो रहेगा पहले लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, एक चीज़ होता है, मतलब WH वर्ड पहले वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, यही इसमें फालतू हो जाता है, यही चीज़ इसमें बस एक्स्ट्रा हो जाता है। WH वर्ड जो होता है एक्स्ट्रा हो जाता है, बाकी सब चीज़ वही है। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे अदर वर्ड, यही दो चीज़ जो है, एक चीज़ एक्स्ट्रा हो जाता है, बाकी सब यही रहता है। कोई टेंशन नहीं, सब कुछ वैसे रहता है, सेम रहता है, कुछ बदलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं बदलता है, केवल और केवल WH वर्ड यहाँ पे पहले जुड़ जाता है, बस इतना अंतर होता है दोनों में। देखिए तुम कैसे हो, बहुत लोग पूछते हैं तुम कैसे हो, ठीक है, वह कैसी है, वह कैसी है, तुम कैसे हो और वह कैसी है। तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, ठीक है, इसी में से सब लिख रहे हैं, इसी में से तुम कहाँ हो। अब देखिए व्हाट, वेयर हो गया कहाँ, अब हाउ मतलब कैसे हो गया। अभी हाउ मच और हाउ मेनी जो चीज़ है टेंस में परिवर्तन होगा, जब उसमें बताया जाएगा आप लोगों को। देखिए इसके बाद हम कहाँ हैं, ठीक है, एक और लिखिए, सोहन और मोहन, सोहन और मोहन सोहन और मोहन क्या स्कूल में है, ऐसे लिखें, क्या स्कूल में है या विद्यालय में है, क्या विद्यालय में है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे। WH वर्ड जो भी होता है, WH वर्ड मतलब प्रश्न पूछने वाला जो वाक्य जो वर्ड होता है, शब्द होता है, उसको लगाएंगे। कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ होती है, हाउ लगा दिए हम। इसमें देखिए सब्जेक्ट, अभी वर्ब क्या है, हो की इंग्लिश क्या होगी, आर होगी, हाउ आर। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू, मतलब कौन कैसे, किसके बारे में पूछा जा रहा है, तुम के बारे में, ठीक है, तो तुम हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ लगा देंगे हाउ आर यू, बस पूछते हैं बोलते हैं लोग। वह कैसी है, कैसी का अंग्रेजी वही रहेगा, हाउ इज रहेगा यहाँ, क्योंकि सिंगुलर नंबर है, हाउ इज सी, हाउ इज सी, वह कैसी है। तुम कहाँ हो, कहाँ का अंग्रेजी होती है, वेयर। अब यहाँ पे है बहुवचन, मतलब तुम, और तुम के साथ हमेशा आर लगता है, वेयर आर यू। हम कहाँ हैं, कहाँ है क्या अंग्रेजी, अब कहाँ का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, वेयर और आर वी, वेयर आर वी, बस हम कहाँ हैं। सोहन और मोहन क्या विद्यालय में हैं, सोहन और मोहन क्या विद्यालय में हैं। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, ऐसे सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं उसको हम बोलते हैं यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन, लेकिन अगर वही क्या बीच में चला जाता है, इसका डबल रोल पटगोलवा होता है। क्या जो पटगोलवा होता है, खेले होंगे कुछ अगर आप लोग खेल, तो वही होता है, क्या कभी पहले आ जाता है, कभी बीच में आ जाता है, लेकिन जब पहले आ जाएगा तो हो जाएगा यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन, अगर बीच में आ जाएगा तो WH वर्ड टाइप क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में आया है, थोड़ा सा लंबा पड़ता है इसलिए हम उधर नहीं लिखे हैं। सोहन और मोहन क्या विद्यालय में हैं, देखिए डरना नहीं बिल्कुल। क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लीजिए, क्योंकि ये भी WH वर्ड है, क्या की अंग्रेजी लिख दीजिए, व्हाट। अब सब्जेक्ट बताइए, कौन, कौन विद्यालय में है,
सोहन और मोहन। इसका मतलब सोहन और मोहन दो लोग हो गए, और अकेले अगर होता तो एक वचन होता, इज लगता। यहाँ पे दो लोग हम बहुवचन हो गया तो क्या लगेगा, आर लगेगा। व्हाट आर सोहन एंड मोहन इन द स्कूल। व्हाट आर सोहन एंड मोहन इन द स्कूल। सोहन और मोहन क्या स्कूल में हैं। ठीक है, इतना हो गया। ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, 2 4 10 बनाइएगा खुद से अपने से। कोई विद्यालय में जा रहे हैं, कोई पढ़ रहा है, तो उसमें आप आपस में बातचीत करके ऐसे ही आपस में बातचीत करेंगे तो आएगी बनाना अंग्रेजी। अब इसके लिए अब हम चलते हैं पास्ट में। WH वर्ड जो रहेगा पास्ट में यूज करेंगे, वाज और वर। ठीक है, बहुत ही डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिलहाल इतना ही समझिए और यही बहुत है। केवल क्या है इसमें, नियम फार्मूला सब कुछ वही है, केवल एक्सरसाइज जो आप लोगों को करना पड़ेगा बस। बाकी नियम और सब कुछ हम बता दिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये जो लिख दिया गया फार्मूला, इससे बाहर कभी कुछ जाएगा ही नहीं। ठीक है, लिख दिया गया वो पक्का है 100%। इसके बाद हम शुरू करेंगे पास्ट में। कैसे, तुम कल कहाँ थे। तुम कल कहाँ थे। तुम वहाँ कैसे थे। वे लोग, देखिए कुछ भी आएगा वहाँ और कैसे। ठीक है, वहाँ का अंग्रेजी देर होती है और कैसे का अंग्रेजी हाउ होती है, तो उसको पहले लगाया जाएगा बस। WH को ध्यान दीजिए। वे लोग, इसमें किसका यूज करते हैं हम, हु का तो सब्जेक्ट होता है, हु का यूज बताना आप लोगों को, हाउ। चलिए, वे लोग कैसे थे। वे लोग कैसे थे, वह कौन था। ठीक है, वह कौन था। तुम कल कहाँ थे, कहाँ का अंग्रेजी वेयर, और थे की अंग्रेजी देखिए यहाँ पे तुम है तो बहुवचन है, मतलब वर लगेगा, वेयर या वर, वही जो बोला जाता है। वेयर, वेयर यू। अब यस्टरडे, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो यस्टरडे लगेगा। तुम कल कहाँ थे, तुम वहाँ कैसे थे। कैसे का अंग्रेजी होती है हाउ। इसके बाद क्या लगाना हमको, वर्ब हाउ। अब थे वर्ब क्या हो जाएगा, तुम है यहाँ पे, थे की इंग्लिश हो जाएगी वेयर, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। हाउ वेयर, हाउ वेयर यू, हाउ वेयर यू देयर। तुम वहाँ कैसे थे, हाउ वेयर यू देयर। देखिए इसकी यहाँ तक हो जाएगा, तुम कैसे थे, देर मतलब वहाँ, तुम वहाँ कैसे थे। वे लोग कैसे थे, कैसे का अंग्रेजी फिर लिखिए हाउ वेयर दे, हाउ वेयर दे। अब पीपुल मतलब लोग होता है, तो लोग में और दे में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दे भी बहुवचन होता है और लोग भी बहुवचन होता है। तो यहाँ पे देख साथ पीपुल नहीं लगाएंगे, चल जाएगा काम। ठीक है, ऐसे लिखिए, अच्छा लगता है। वह कौन था, अब कौन की अंग्रेजी होती है हु। हु के बाद देखिए WH हो गया, हु के बाद वर्ब, हु के साथ वाज लगेगा, एक वचन इसको माना जाता है, कोई सब्जेक्ट भी होता है तभी। हु वाज ही, हु वाज ही कर सकते हैं, हु वाज देयर कर सकते हैं, क्योंकि कंफर्म नहीं है क्या है। हु वाज ही कर सकते हैं, हु वाज ही, वह कौन था या वह कौन थी, ये सब चीजें। क्या कलम काली थी। अगर ऐसा सेंटेंस कहीं पर आ जाए, क्या कलम काली थी, तो क्या करेंगे, यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन है कि जिसके बारे में जिक्र किया जाता है, जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है, उसको हम मानते हैं सब्जेक्ट।
क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। हम इसलिए इसको बताएं क्योंकि अभी हम जो दिए थे सोहन और मोहन क्या विद्यालय में हैं, इसका मतलब कि वो जो क्या आया था बीच में आया था, उसी की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए दूसरा एग्जाम्पल हम दिए हैं यहाँ पे। देखिए, क्या कलम काली थी, तो क्या शुरू में जब आ गया है इसको हम बोलते हैं सर नो आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, जो इसमें वर्ब होती है उसको पहले लगाएंगे। अगर ये बीच में रहेगा तो हम इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। कलम काली थी, वाज द पेन ब्लैक, ठीक है। तो आप लोग एक्सरसाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, 10-15 जो है एक्सरसाइज करिए। और इसके आगे वीडियो हम बताएंगे। अभी फ्यूचर का जो है एक वीडियो लगेगा, 10-15-20 मिनट का वीडियो बनना पड़ेगा। उसके बाद हम इसके तीसरे वीडियो में टेंस की शुरुआत करेंगे और टेंस ही बहुत बढ़िया से समझ में आएगा आप लोगों को। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अब कल अपने वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।